वर्क स्टडी, यहाँ पे दो वर्ड है, वर्क और स्टडी। तो वर्क की स्टडी यानी कि कोई भी काम है उसको किन किन तरीकों से किया जा सकता है और उस काम को कितना करने में टाइम लगेगा, किस मेथड से करें कि वो कम टाइम में जो है इफेक्टिव काम हो सके, उसकी स्टडी को ही क्या कहते हैं, वर्क स्टडी कहते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एग्जामिनेशन होता है, तो एग्जामिनेशन में जब आंसर्स होते हैं तो आपको लिखने की स्ट्रेटजी बताई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले सेक्शन ए करिए, फिर सेक्शन बी, फिर सेक्शन सी जाइएगा। वहीं पे कुछ लोग कहते होंगे कि नहीं, पहले सेक्शन सी कर लो, यानी कि जो ज़्यादा मार्क्स है, उसके बाद फिर बी करो, फिर उसके बाद ए पे आओ। ठीक है, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट भी कहा जाता है वहाँ पे करने के लिए कि सेक्शन ए को कम से कम आधा घंटा दीजिए, आधे घंटे से ज़्यादा सेक्शन में नहीं देना है, सेक्शन सी में सबसे ज़्यादा टाइम देना है और सेक्शन बी में उससे कम टाइम देना है। तो इस तरीके से आपको जो है, आप जो है एक स्ट्रेटजी अपनाते हो जिससे कि आपका जो 3 घंटे का पेपर होता है उस 3 घंटे में सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो आप अटेम्प्ट कर लें, क्लियर, और इफेक्टिवली अटेम्प्ट करेंगे जिससे कि आपका जो है मार्क्स वो अच्छे मार्क्स आए। तो वही चीज़ क्या कहलाता है, वर्क स्टडी कहलाता है। यानी कि आपको आपका काम किस तरीके से करना है कि जिससे आप जो है कम समय में अच्छा काम कर सकें, दैट इज वर्क स्टडी। तो क्या है ये, ए मीन्स ऑफ इनहेंसिंग द प्रोडक्शन एफिशिएंसी, यानी कि प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म बाय एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट एंड अननेसेसरी ऑपरेशन। तो जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे वर्क होता है। वहाँ पे वर्क क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जा रहा है प्रोडक्ट में। तो वहाँ पे इस तरीके से रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाए और प्रोडक्ट को जो है कस्टमर तक पहुँचाया जाए जिससे कि कम समय में और इफेक्टिव तरीके से जो है वहाँ पे काम हो सके, जो भी वेस्टेज होती हैं, जो भी अननेसेसरी ऑपरेशन है उनको एलिमिनेट किया जा सके। तो इसीलिए क्या किया जाता है, वर्क स्टडी किया जाता है। यानी कि जो भी काम हो रहा है उसको स्टडी किया जाता है और जहाँ पे लग रहा है कि हाँ ये वाला फालतू काम है, ये जो काम है ये नेसेसरी नहीं है, तो उसको आप जो है रिमूव कर देते हैं, क्लियर। ए टेक्निक व्हिच इज एम्प्लॉयड टू इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ मैन, मशीन, मटेरियल एंड एनर्जी इन कैरिंग आउट अ स्पेसिफिक एक्टिविटी। यानी कि किसी भी स्पेसिफिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए, या फिर आप कह लीजिए कि रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं उसमें मैन, मशीन, मटेरियल और एनर्जी का इफेक्टिव जो है यूज़ किया जा सके जिससे कि जो है ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म किया जा सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके। तो इसके लिए क्या है, वर्क स्टडी एक टेक्निक है जहां पे आप वर्क को स्टडी करते हो, यानी कि वर्क में क्या क्या मेथड यूज़ किए जा सकते हैं उसकी स्टडी करते हो, किस तरीके से कम समय में जो है आप जो है वर्क को कंप्लीट किया जा सकता है, किस तरीके से उसमें से जो भी अननेसेसरी एक्टिविटीज़ उसको रिमूव किया जा सकता है, उन सब के बारे में जो स्टडी की जाती है दैट इज कॉल्ड वर्क स्टडी। तो वर्क स्टडी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट फॉर एवरी जॉब देयर इज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। यानी कि हम वर्क स्टडी में कोई भी काम है तो उसको कैसे किया जाए, तो हम बेस्ट वे जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम एक ऐसा तरीका फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिससे कि किसी काम को कम खर्चे में, कम समय में और अच्छे तरीके से किया जा सके। दूसरा, ए साइंटिफिक मेथड इज द बेस्ट एंड श्योरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग दिस बेस्ट वे। यानी कि जो बेस्ट वे की बात की जा रही है कि ये सबसे अच्छा तरीका है, उसको ऐसे नहीं कि अंदाजा लगा के कह दिए कि हाँ ये वाला सबसे अच्छा तरीका होगा, नहीं, साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके जो है, वहाँ पे कैलकुलेशन का यूज़ करके जो है, वहाँ पे रिसर्च का यूज़ करके जो है आप जो है सबसे अच्छा तरीका जो है ढूंढते हैं किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। एंड नेक्स्ट इज द टाइम टेकन फॉर डूइंग द जॉब बाय द बेस्ट वे कैन बी मेजर्ड एंड सेट एज स्टैंडर्ड। यानी कि जो भी टाइम जो है उस बेस्ट तरीके से किसी काम को कंप्लीट करने में लगा है उसको आप मेजर भी कर सकते हो, साथ ही साथ उसको एक स्टैंडर्ड भी सेट कर देते हो। यानी कि सपोज करें कि आपको जो है रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन तक मंगवाना है, तो उसमें जो है सबसे आसान तरीका यह है कि आप जो है बाई कार या फिर बाई जो आपका ट्रक होगा उस ट्रक से आप जो है अपनी कंपनी का ट्रक भेजते हो और वहां से मंगवा लेते हो। तो इसमें आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी कम आती है, साथ ही साथ टाइम भी कम लगता है। तो आपने मॉनिटर किया कि आपकी खुद की गाड़ी जब जाती है और रॉ मटेरियल लेके आती है तो वहां पे आधे घंटे में आपके पास सामान आ जाता है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम लगती है। तो आपने क्या किया, इसको जो है मेजर किया कि आधे घंटे में सामान आ गया और अब ये स्टैंडर्ड बन जाएगा कि जब भी आपको रॉ मटेरियल सप्लायर से मंगवाना होगा तो आप जो है आधे घंटे के अंदर आपके पास रॉ मटेरियल आ जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपने मैन, मशीन, मटेरियल, मनी या फिर जो भी एनर्जी है उसको अकॉर्डिंगली यूज करोगे और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेकिंग लोगे। तो जब भी हम वर्क स्टडी करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ों की स्टडी की जाती है। एक है मेथड स्टडी जहाँ पे जो है ये फाइंड आउट किया जाता है कि कौन सा वो बेस्ट मेथड होगा जिसका यूज करके आप किसी वर्क को एफिशिएंटली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं, ऐसे एफिशिएंटली वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेथड स्टडी में मोशन स्टडी को भी स्टडी किया जाता है। मोशन स्टडी में इसका मोशन को स्टडी किया जाता है, कि मूवमेंट को स्टडी किया जाता है। जो वर्कर्स होते हैं, जो ह्यूमंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब परफॉर्म करते हैं, उनका जो मूवमेंट होता है उसको जो है स्टडी किया जाता है जिससे कि जो अननेसेसरी मूवमेंट है उसको मिनिमाइज किया जा सके, उसको रिड्यूस किया जा सके। तो
मेथड स्टडी में ये स्टडी किया जाता है कि कौन सा बेस्ट तरीका होगा जिससे कि एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। वहीं पे दूसरा है वर्क मेजरमेंट। वर्क मेजरमेंट में क्या होता है, टाइम स्टडी किया जाता है, यानी कि किसी भी वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है उसको जो है डिटरमाइन किया जाता है और उसको जो है एक स्टैंडर्ड भी उसका सेट किया जाता है। ठीक है, तो मेथड स्टडी मतलब कि एग्जामिनिंग अ जॉब एंड फाइंडिंग मोर एफिशिएंट मेथड टू परफॉर्म। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी जॉब परफॉर्म किया जा रहा है उसको एग्जामिन किया जाता है और उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए सबसे अच्छा एफिशिएंट मेथड कौन सा हो सकता है उसको जो यहाँ पे एग्जाम फाइंड आउट किया जाता है और उसको जो है इंप्लीमेंट भी किया जाता है। और वहीं पे वर्क मेजरमेंट में क्या हो गया कि डिटरमाइनिंग द टाइम नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब एंड इट्स एलिमेंट, यानी कि किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए फिर उसमें जो भी एलिमेंट होते हैं जॉब में उसको परफॉर्म करने के लिए क्या टाइम चाहिए होता है, कितना टाइम जरूरी है उसको डिटरमाइन करना और उसके अकॉर्डिंग जो है उसका स्टैंडर्ड सेट करना। क्लियर। तो टाइम स्टडी में आप टाइम की स्टडी करते हो कि कितना टाइम लग रहा है किसी काम को परफॉर्म करने में, किसी जॉब को परफॉर्म करने में। वहीं पे मेथड स्टडी में आप बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि कौन सा बेस्ट मेथड होगा कि किस जॉब को परफॉर्म करने का। अननेसेसरी मूवमेंट होता है, मोशन होता है वर्कर्स का, उसको जो है रिमूव किया जाए या फिर उसको मिनिमाइज किया जाए। क्लियर। तो ये मोशन स्टडी में जो है फोकस किया जाता है। तो मेथड स्टडी में ही मोशन स्टडी आता है, वहीं पे वर्क मेजरमेंट में टाइम स्टडी आता है। तो ये क्लियर चीज़ होगी आपको कि मेथड स्टडी में बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करने का, यानी कि बेस्ट तरीका फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। वहीं पर वर्क मेजरमेंट में कितना टाइम जा रहा है, कितना टाइम कंज्यूम होता है किसी भी जॉब को परफॉर्म करने में, उसके एलिमेंट को परफॉर्म करने में, उस पर जो है उसको मेजर किया जाता है। मोशन स्टडी में जो अननेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं वर्कर्स की या फिर ह्यूमंस की, उसको किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सके, किस तरीके से उसको रिड्यूस किया जा सके। तो मेथड स्टडी क्या हो गया, डिवाइडिंग एंड एनालाइजिंग अ जॉब। यहाँ पे क्या होता है कि जो जॉब होता है उसको आप अलग अलग स्टेज में डिवाइड करते हो और फिर उसको एनालाइज करते हो कि किस तरीके से बेस्ट तरीके से जो है उस जॉब को परफॉर्म किया जा सकता है। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग एंड क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होता है ना कि कोई जॉब किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है अभी तक, उसकी रिकॉर्डिंग करते हो और उसके बाद उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन होता है। जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है, एग्जिस्टिंग वे ऑफ डूइंग वर्क है या फिर जो भी प्रपोज्ड वे ऑफ डूइंग वर्क है, उन दोनों को क्या करते हो आप यहाँ पे क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हो। क्लियर। एज अ मींस ऑफ डेवलपिंग एंड अप्लाइंग इजियर एंड मोर इफेक्टिव मेथड एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। तो ये सब क्यों किया जा रहा है, जिससे कि आप जो है एक मोर इफेक्टिव मेथड को फाइंड आउट कर सकें और अपना कॉस्ट रिड्यूस कर सकें, जिससे कि उस जॉब को परफॉर्म करने में जो भी कॉस्ट आ रही है वो कम से कम लगे, मिनिमाइज हो जाए और इफेक्टिव मेथड का यूज़ भी आप कर सकें। तो मेथड स्टडी में जो बेस्ट मेथड हो सकता है जिसका यूज़ करके आप जो है इफेक्टिवली जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं और कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है। तो इसमें कुछ स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। मेथड स्टडी में जो बेस्ट मेथड होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए कुछ स्टेप्स परफॉर्म किए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सेलेक्ट। सेलेक्ट यानी कि वर्क विच कैन बी स्टडीड विद इकोनॉमिक एडवांटेज, यानी कि जिस भी वर्क के लिए जो है आप बेस्ट मेथड को फाइंड आउट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट करिए। यहाँ पे जिस भी वर्क में आपको इकोनॉमिक एडवांटेज चाहिए होता है उस वर्क को जो है आप क्या कहते हो सेलेक्ट करते हो। यानी कि आप सपोज करिए कि आपको रॉ मटेरियल जो है सप्लायर से अपने यहाँ पे लेके आना है, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में लेके आना है, तो उसमें किस तरीके से हम लेके आए उसको कि जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम से कम हो और जो है हमारा इफेक्टिव तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट पहुंच जाए बिना टूटे फूटे, बिना किसी नुकसान के। तो क्लियर। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले उस वर्क को सेलेक्ट करोगे जिसकी आप स्टडी करना चाहते हो। देन रिकॉर्ड, यानी कि वहाँ पे सभी फैक्ट्स को जो है आप जो भी जॉब या फिर ऑपरेशन से रिलेटेड फैक्ट्स है उसको जो है आप रिकॉर्ड करोगे, नोट डाउन करोगे कि कौन अभी तक कौन सी गाड़ी से आता था, अभी तक कौन लेके आता था, अभी तक जो है उसको लोड कैसे किया जाता था, आपके यहाँ पे कब तक आता था, कितना टाइम लगता है, यानी कि सारा कुछ आप क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो। क्लियर। उसके बाद एग्जामिन करते हो, यानी कि द फैक्ट्स को क्या करोगे आप, जो आपने फैक्ट्स रिकॉर्ड किए उसको एग्जामिन करोगे कि वहाँ पे उसको एग्जामिन करके आप फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि क्या चीज़ें हैं जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्या चीज़ें हैं जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या चीज़ें हैं जिसको आप कंबाइन कर सकते हो। अब सपोज करिए कि जो है आपका ट्रक जो है रॉ मटेरियल लेने के लिए कहीं जाता है, तो आपको दो जगह से रॉ मटेरियल पिकअप करना है। तो आप ये काम तो ये कर सकते हो कि दोनों जगह अलग अलग गाड़ी भेज दें, या फिर आप ये कर सकते हो कि एक ही गाड़ी भेजिए और जो है उसी गाड़ी में एक जगह से रॉ मटेरियल उठाए, फिर दूसरी गाड़ी वहाँ से रॉ मटेरियल उठाए और फिर उसके बाद आपके पास आ जाए। तो ये क्या है, इफेक्टिव तरीके से आप जो है रॉ मटेरियल को अपने यहाँ पे मंगवा सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एग्जामिन करिए, सभी फैक्ट्स को एग्जामिन करिए, पर्पज, प्लेस, सिक्वेंस, पर्सन, ठीक है। उसके बाद फिर उसका जो है अल्टरनेटिव फाइंड आउट करिए,
सिंप्लीफाई करिए, एलिमिनेट करिए, फिर कंबाइन करिए, फिर कुछ ना कुछ उसमें चेंज करिए। क्लियर? देन डेवलप ए रिकॉर्ड ऑफ एन इम्प्रूव्ड मेथड अंडर प्रिवेलिंग कंडीशन, री एग्जामिन एंड सेलेक्ट बेस्ट मेथड। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर आप जो है एक मेथड डेवलप करोगे कि आप कहोगे कि नहीं, अब जो गाड़ी जा रही है वो दोनों जगह से रॉ मटेरियल उठाएगी और फिर आपके पास आएगी। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपका जो यहाँ पे कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? पहले भाई दो गाड़ी आप भेजते तो दोनों गाड़ी के लिए दो ड्राइवर चाहिए होंगे, दोनों में जो है डीजल और पेट्रोल आपका जो है लगेगा, दोनों में टाइम लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका ज़्यादा आ जाता। ऐसे में क्या होगा कि एक ही गाड़ी जाएगी, एक ड्राइवर लगेगा और फिर आपका जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, कम लगेगा, क्योंकि डीजल भी कम लगेगा और बाकी चीज़ें भी कम लगेंगी। क्लियर? तो आप जो है बेस्ट अल्टरनेटिव मेथड को क्या करते हो, डेवलप करते हो। उसके बाद इवैल्यूएट भी करेंगे। इवैल्यूएट करेंगे ना कि वो जो मेथड है, क्या वो जो पहला मेथड हम जो पहले जिस तरीके से काम कर रहे थे और जो भी हमने नया मेथड यूज़ किया है, डेवलप किया है, दोनों में कौन सा इफेक्टिव है। ऐसा तो नहीं कि जो आपने नया मेथड बनाया है उसमें और ज़्यादा कॉस्ट आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। तो इसको चीज़ को आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स टू डेवलपिंग अ न्यू इंप्रूव्ड मेथड कंपेयरिंग द कॉस्ट इफेक्टिवनेस। यानी कि यहाँ पे अगर आपने दो तीन अल्टरनेटिव मेथड यूज़ किए हैं तो दोनों तीनों को भी जो है आप कंपेयर करिए कि उसमें से भी बेस्ट मेथड कौन सा हो सकता है। उसके बाद डिफाइन करिए। डिफाइन मीन्स मेथड, प्रोसीजर, लेआउट, इक्विपमेंट, वर्किंग कंडीशन, मटेरियल, क्वालिटी इंस्ट्रक्शन, यानी कि क्या क्या चीज़ें उस मेथड को, जो भी आपने अल्टरनेटिव मेथड फाइंड आउट किया है, उस मेथड को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पे क्या करोगे, डिफाइन करोगे। एंड देन इंस्टॉल, यानी कि द इम्प्रूव्ड मेथड प्लान, अरेंज एंड इम्प्लीमेंट, यानी कि जो भी आपने इम्प्रूव मेथड को यूज़ किया है उसको अरेंज करिए और उसको जो है इंप्लीमेंट कर दीजिए। एंड देन मेंटेन, यानी कि आप उसको वेरीफाई भी करिए एट रेगुलर इंटरवल दैट द इम्प्रूव्ड इज इन यूज़, यानी कि जो भी आपने इम्प्रूव मेथड यूज़ किया है, डेवलप किया है, वो यूज़ में है कि नहीं है, उससे इफेक्टिव तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट या फिर जो आपकी कॉस्ट है वो कम हुई कि नहीं हो, उस चीज़ को जो है वेरीफाई भी करिए और साथ ही साथ उसको मेंटेन करिए। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई दूसरा मेथड हो सकता है बेस्ट, तो आप जो है उसके लिए फिर से जो है इस स्टेप को दोबारा से परफॉर्म करेंगे। तो ये है मेथड स्टडी, यानी कि यहाँ पे आप मेथड को, बेस्ट तरीका जो है जिससे किसी जॉब को परफॉर्म किया जा सकता है, जिससे कि इफेक्टिवनेस भी रहे और जो है आपका कॉस्ट भी कम आए, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, मेथड स्टडी करते हैं। क्लियर? यानी कि किस जॉब को किस तरीके से परफॉर्म किया जाए। वहीं पे दूसरा है वर्क मेजरमेंट। तो वर्क मेजरमेंट में क्या होता है कि यहाँ पे आप जो है टाइम को मेजरमेंट करते हो, यहाँ पे टाइम को मेजर करते हो कि किसी काम को परफॉर्म करने में कितना टाइम लगता है। कंसर्न्ड विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ यूनिट ऑफ वर्क, किसी एक काम को परफॉर्म करने में कितना टाइम रिक्वायर चाहिए, कितना टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए, उसको डिटरमाइन करने में ही वर्क मेजरमेंट का यूज़ किया जाता है। ए टेक्निक फॉर इस्टेब्लिशिंग ए स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पे क्या होता है कि टाइम को जब आप मेजर कर लोगे तो आप एक जो है स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर दोगे। जैसे कि आपका जो बेस्ट मेथड है किस चीज़ का, कि रॉ मटेरियल को सप्लायर से मैन्युफैक्चरिंग तक लाने का, उस बेस्ट मेथड में कितना टाइम लग रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है फिर आप क्या करते हो, एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर सकते हो। यानी कि कभी आप सपोज है कि एक ड्राइवर है, वो जो है हर दिन जो है रॉ मटेरियल लेके आता था और वो आधे घंटे में आपके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक लेके चला आता था। सपोज कि किसी दूसरे दिन कोई दूसरा ड्राइवर आ जाता है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको पता होगा कि उसको कितनी देर में रॉ मटेरियल आपके प्लांट तक लेके आना है। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही वर्क मेजरमेंट कर रखा था कि हाँ आधे घंटे लगेंगे। इसी तरीके से अचानक से आपके पास बहुत सारा डिमांड आ जाता है, फिर ऑर्डर आ जाता है, तो उस केस में अगर आपने वर्क मेजरमेंट करके रखा होगा तो आप जो है उसको बता सकते हो कि हाँ आपको जो है 1 घंटे में मिल जाएगा, 2 घंटे मिल जाएगा या फिर 3 घंटे में आपको ऑर्डर मिल जाएगा, क्योंकि आपने पहले से ही मेजरमेंट कर रखा है। आपने देखा होगा कि कहीं रेस्टोरेंट में आप जाते हो, तो रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप पूछते हो कि भैया कितनी देर में आपका जो है डिनर या फिर लंच आ जाएगा, तो वो आपको एक एस्टिमेट टाइम बता देते, क्योंकि उनको पता है कि इतने टाइम में जो है वो तैयार कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी उस चीज़ को स्टडी किया है कि हाँ उनका जो डिनर है या फिर लंच है, 4 लोगों का खाना, 5 लोगों का खाना, वो आधे घंटे में बना सकते हैं। तो उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, स्टैंडर्ड भी सेट करते हैं और आपको जो है अपने परफॉर्मेंस का जो है एक एस्टिमेटेड टाइम भी आपको जो है बता सकते हैं। स्टैंडर्ड टाइम क्यों चाहिए होता है? स्टैंडर्ड टाइम इज रिक्वायर्ड time to perform a given task based on the time measurement of the work content of the prescribed method। यानी कि जो भी आपने मेथड प्रिस्क्राइब किया उसके जो वर्क कंटेंट है उसमें जो भी टाइम लगा है उसको मेजर करके जो है आप क्या करते हो, एक स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स करते हो, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है, विथ ड्यू कंसिडरेशन फॉर फैटिग एंड फॉर पर्सनल एंड अनअवॉइडेबल डिलेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको भी कंसीडर किया जाता है कि अगर कोई अनअवॉइडेबल कंडीशन आ जाती है जिसकी वजह से डिले
डिले हो जाता है या फिर पर्सनल डिले हो जाता है तो उसको भी कंसीडर किया जाता है। आप सपोज करिए कि आप जो है किसी काम को जो है अगर सभी वर्किंग कंडीशन सही है तो किसी काम को 4 लोग 1 घंटे में कर सकते हैं, और पता चला कि उसी में से एक कोई पर्सन जो है बीमार हो गया या फिर वो जो है एब्सेंट हो गया, तो अब वो 3 लोग कितने टाइम में काम कर सकेंगे, इसको भी जो है कंसीडर किया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा कि अगर कोई फैटिग आ जाता है, कोई पर्सनल या फिर अनअवॉइडेबल सिचुएशंस आ जाती हैं, डिलेज आ जाती हैं, तो उसको भी जो है वर्क मेजरमेंट में कंसीडर किया जाता है। तो वर्क मेजरमेंट यानी कि टाइम को मेजर करने के लिए अलग अलग जो है यहाँ पे टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि टाइम स्टडी या फिर स्टॉप वॉच स्टडी है, सिंथेसिस है, एनालिटिकल एस्टिमेटिंग है, प्री डिटरमाइंड मोशन टाइम सिस्टम यानी कि PMTS है, और वर्क सैम्पलिंग। ये जो है 5 इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं जिससे कि आप वर्क मेजरमेंट कर सकते हैं, यानी कि टाइम को मेजरमेंट कर सकते हैं कि किसी भी मेथड के जरिए कोई भी टास्क को परफॉर्म करने में कितना टाइम जो है लगता है, उसके बेसिस पे फिर आप जो है स्टैंडर्ड टाइम सेट कर सकते हैं। तो इन मेथड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।